गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रसन्न स्टडी में। और आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम बात करेंगे 28 जुलाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारी पहली हेडलाइन है 82nd रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मीन्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई को अपने 82nd रेजिंग डे मीन्स अपने 82वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। 1939 में 27 जुलाई को CRPF वॉज फाउंडेड एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। 1939 में 27 जुलाई को CRPF की स्थापना एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस हुई थी। उसके बाद 1949 में 28 दिसंबर को CRPF एक्ट के इनैक्टमेंट के बाद ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बना था। तो 27 जुलाई को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपने 82वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट है हमारा DST लॉन्च्ड प्रोग्राम फॉर इंडिया रसिया SNT कोऑपरेशन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया एंड रसिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने FICCI and FASI. I want everyone to please note down the full form of FICCI and FASI. FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और FASI का फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेटिव इंटरप्राइजेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने FICCI और FASI के साथ मिलकर इंडिया रसिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कॉमर्शलाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम से इंडिया और रसिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को मजबूत बनाया जाएगा। 2 साल के टाइम पीरियड के लिए DST ने 10 इंडियन SMEs और स्टार्टअप के लिए 15 करोड़ रुपीज़ का फंड प्रोवाइड किया है। तो DST ने इंडिया और रसिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए इंडिया रसिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कॉमर्शलाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 मिलियन टू DPRK। DPRK मीन्स डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रोवाइड किया है एज अ मेडिकल असिस्टेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर एज अ मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन्स। एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन्स के फॉर्म में इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। यह मेडिकल असिस्टेंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसीव्ड रिक्वेस्ट पे एक्सटेंड किया गया है और यह डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चल रहे WHO एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तहत इसको ग्रांट किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को $1 मिलियन एज अ मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन है और इसकी कैपिटल और करेंसी क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड वैली बैंड फॉर इंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने वैली बैंड को डेवलप किया है। एंड द आंसर इज IIM कोझिकोडे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे ने एक वेयरेबल हैंड बैंड को डेवलप किया है जिसका नाम वैली बैंड है। इट विल सेंड आउट एन अलार्म इन केस ऑफ प्रॉक्सिमिटी विथ अनदर पर्सन। अगर कोई पर्सन आपके क्लोज आता है तो यह बैंड एक अलार्म सेंड करेगा जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इस डिवाइस को क्वेल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया। क्वेल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी ने इस डिवाइस को डेवलप किया है। आप लोगों को मुझे बताना है कि IIM कोझिकोडे का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट इज वाडा एक्सटेंडेड सस्पेंशन ऑफ इंडियाज नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी बाय हाउ मैनी मंथ्स। वाडा ने इंडिया के नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जिसको NDTL कहते हैं
उसके सस्पेंशन को कितने मंथ के लिए एक्सटेंड किया है? एंड द आंसर इज 6 मंथ। आप लोग जल्दी से मुझे बताइए कि एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के टर्म में एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है? एंड येस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स फुल फॉर्म इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो बैंकिंग के टर्म में इसका फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है। तो वाडा, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। वाडा ने इंडिया के एनडीटीएल के सस्पेंशन को 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च एम्बुलेंसेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिक ट्रीज इन द यूनियन टेरिटरी। कौन सी यूनियन टेरिटरी ने ये डिसाइड किया है कि वो सिक ट्रीज के ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस को लॉन्च करेंगे? एंड द आंसर इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो यूनियन टेरिटरी में जो भी सिक ट्रीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एम्बुलेंस को लॉन्च करेंगे। इस अनाउंसमेंट को डायरेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट देवेंद्र दलाई द्वारा अनाउंस किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी ट्रीज़ जो टर्माइट्स और अदर इंसेक्ट्स की वजह से अफेक्टेड होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए एक इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिक ट्रीज़ के ट्रीटमेंट के लिए चंडीगढ़ ने ये डिसाइड किया है कि वो एम्बुलेंस को लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स अवार्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर में किसको प्रेसिडेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया? एंड द आंसर इज कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में प्रेसिडेंट अवार्ड से ऑनर किया गया। कोविड-19 पैंडमिक में फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 5 नर्सों में से इनको सेलेक्ट किया गया है और इनको प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कला नारायण स्वामी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स अवार्ड इन सिंगापुर। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द मैक एडमाइजेशन प्रोग्राम। कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनाउंस किया है कि वो मैक एडमाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे? एंड द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। मैक एडमाइजेशन मीन्स पक्की सड़क बनाने की प्रक्रिया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये अनाउंस किया है कि वो जम्मू कश्मीर में रोड के इम्प्रूवमेंट के लिए मैक एडमाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में रोड के इम्प्रूवमेंट के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने मैक एडमाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज, विच बैंक हैज़ साइंड $400 मिलियन करेंसी स्वैप विथ श्रीलंका। कौन से बैंक ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप सुविधा प्रदान करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है? करेंसी स्वैप मीन्स मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए कौन से बैंक ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है? एंड द आंसर इज आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। इस करेंसी स्वैप की यूज से फॉरेन रिजर्व को बूस्ट किया जाएगा और कंट्री में फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकेगा जो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बैडली इफेक्ट हुआ है। यह करेंसी स्वैप अरेंजमेंट नवंबर 2022 तक अवेलेबल रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट इज, फर्स्ट कंटेनर ट्रेन फॉर बांग्लादेश फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेट। कौन सी स्टेट से बांग्लादेश के लिए पहले कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया? एंड द आंसर इज कोलकाता। द फर्स्ट कंटेनर ट्रेन टू बांग्लादेश वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड्स टर्मिनल एट मेजर हाट कोलकाता ऑन 24 जुलाई। 24 जुलाई को कोलकाता के मेजर हाट के कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टर्मिनल से बांग्लादेश के लिए फर्स्ट कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया। इस 50 कंटेनर ट्रेन में एफएमसीज गुड्स लाइक सोप्स, शैम्पूज एंड टेक्सटाइल फैब्रिक इन सबको भेजा गया है। तो पहला कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए इसको कोलकाता से रवाना किया गया है।
नेक्स्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इज सेटअप इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में इंडिया के पहले हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को स्थापित किया गया है? एंड द आंसर इज गुजरात। गुजरात में इंडिया के पहले हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को सेटअप किया गया है। आनंद डिस्ट्रिक्ट के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पे इस हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को सेटअप किया गया है, जहाँ पर हनी की क्वालिटीज़ को टेस्ट किया जाएगा। तो इंडिया का पहला हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी इसको गुजरात में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट इज विच कंट्री बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल दैट फिट्स डबल स्टैक कंटेनर्स। कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल बिल्ड किया है जिसमें जो डबल स्टैक कंटेनर के लिए उपयुक्त है? एंड द आंसर इज इंडिया। इंडिया ने 1 किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल डेवलप किया है जो डबल स्टैक कंटेनर के लिए उपयुक्त है। यह रेल टनल हरियाणा के सोहना के पास वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे अरावली माउंटेन को कट करता है। पहले इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल इसको इंडिया ने बिल्ड किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज विच सिटी रैंक्ड 16th इन वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज़ 2020। वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज़ 2020 में कौन से सिटी की 16th रैंक है? एंड द आंसर इज़ हैदराबाद। अक्रॉस द ग्लोब 150 मेजर सिटीज़ में टॉप 20 सिटीज़ में इंडिया के हैदराबाद की 16th रैंक है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ CCTV सर्विलेंस कैमराज। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सर्विलेंस कैमरा के साथ हैदराबाद की पोजीशन 16th है। इस लिस्ट को चाइना के ताइवान ने टॉप किया है। टॉप 50 की लिस्ट में इंडिया से जो अदर स्टेट्स हैं वो है चेन्नई और दिल्ली। चेन्नई की 21st रैंक है और दिल्ली की 33rd रैंक है। तो हैदराबाद की 16th रैंक है, चेन्नई की 21st रैंक है, दिल्ली की 33rd रैंक है। इस लिस्ट को ताइवान चाइना ने टॉप किया है। नेक्स्ट इज 5-day Subtropical Fruit Expo 2020 was organized by Horticulture Department of which state? कौन से स्टेट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने 5 दिवसीय सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया है? एंड द आंसर इज़ हरियाणा। हरियाणा के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस 5 दिवसीय सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 को ऑर्गेनाइज किया है फ्रॉम 18th to 22nd जुलाई। इसको कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के लाडवा में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस इवेंट को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट संजीव कौशल ने इनॉग्रेट किया। इस इवेंट से लोगों को सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की वैरायटीज़ और उसकी कल्टीवेशन के टेक्निक के बारे में बताया जाएगा। तो इस सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 को हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमपे लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस कार्ड इन एसोसिएशन विथ विच बैंक? कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करके फैमपे ने इंडिया के पहले नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज IDFC बैंक। फैमपे जो कि इंडिया का पहला नियो बैंक है फॉर टीनेजर्स, उसने IDFC के साथ मिलकर इंडिया के पहले नंबरलेस कार्ड जिसका नाम फैम कार्ड है उसको लॉन्च किया है। फैमपे ने इसको NPCI के साथ मिलकर डेवलप किया है। फैमपे हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस कार्ड इन एसोसिएशन विद द IDFC बैंक। आप सब लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि IDFC बैंक का चेयरमैन कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। HDFC बैंक का चेयरमैन कौन है और इसका हेडक्वार्टर। SBI PNB इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके चेयरमैन कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही है। विद दिस वी विल कम टू एन एंड। फॉर PDF of the video join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.